नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है राम संस्कृत क्लासेस। तो छात्रों, अभी हाल ही में 17 फरवरी से मैट्रिक का एग्ज़ाम होने वाला है। मैट्रिक एग्ज़ाम से पहले बिहार बोर्ड ने एक मॉडल पेपर प्रस्तुत किया है। जो ये मॉडल पेपर आप लोग देखिए अपने विषय का कैसा आया है। वार्षिक परीक्षा विषय संस्कृत। आइए देखते हैं कैसे आया है आज का आपका पेपर। तो आइए शुरू करते हैं। अनर्थम का अर्थ क्या है? तो अनर्थम का अर्थ होता है झूठ। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन बी सही होगा, झूठ। फिर बहती हुई नदी कहाँ मिलती हैं, यानी बहती हुई नदियाँ कहाँ मिलती हैं? तो यथा संदमाना समुद्री स्तंभ कहाँ मिलती हैं? सागर में, समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। किसकी जीत होती है? तो सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। प्रश्न नंबर 3 का सी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 4 है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे, जिनका जन्म स्थल पटना में है और आज भी उनका गुरुद्वारा पटना में स्थित है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, जिस पर एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा गांधी सेतु पुल है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में होता था? तो कौमुदी महोत्सव जो होता था और गुप्त वंश के शासनकाल में होता था। इसके बाद और ये भी पूछे था कि कौमुदी महोत्सव किस समय होता था? तो कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में गुप्त वंश शासन काल में होता था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7, राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो काव्य मीमांसा है यह राजशेखर की है। काव्य प्रकाश, और इसमें नहीं, कुट्टनीम सबसे ज़्यादा पूछता है। ये कुट्टनीम जो रचना है दामोदर गुप्त की है, लेकिन यहाँ पर पूछा है राजशेखर की, तो राजशेखर की क्या है? काव्य मीमांसा। और मेघदूत कालिदास का है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है उपनिषद वैदिक वाङ्मय का कौन सा भाग है? तो जो उपनिषद होते हैं वह वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग हैं। 9 नंबर है, मेगास्थनीज ने अपने संस्करण में किस स्थल का वर्णन किया है? तो मेगास्थनीज ने अपने संस्करण ग्रंथ में, स्मरण ग्रंथ में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। प्रश्न नंबर 10 है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में उल्लिखित है? तो जो सत्यमेव जयते हैं वह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अनुच्छेदम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनुत प्लस छेदम हो जाएगा अनुच्छेदम। प्रश्न नंबर 12 है, मनः प्लस रंजनम में कौन सी संधि होगी? तो संधि का नाम पूछता तो विसर्ग संधि, यदि संधि जो हो जाएगा शब्द बनेगा मनोरंजनम। क्या बनेगा? मनोरंजनम बनेगा। प्रश्न नंबर 13 कह रहा कि आ और ए के मेल से कौन सा नया वर्ण मिलेगा? तो आ और ए के मेल से अय बनेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 14 है, दह रक्षा में कौन सा समास है? तो दह रक्षा में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। किस समास का पहला पद विशेषण होता है? तो पूर्व पद विशेषण कर्मधारय है, यानी कि कर्मधारय समास का जो पहला पद होता है वह विशेषण होता है। फिर प्रश्न नंबर 16 कह रहा है पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा? तो पुरुष परीक्षा, पुरुष की परीक्षा, तो यानी कि संस्कृत हो जाएगा पुरुषस्य परीक्षा। षष्ठी तत्पुरुष समास हो, इसका विग्रह हो जाएगा पुरुषस्य परीक्षा। प्रश्न नंबर 17 कह रहा अंग विकारा के अर्थ में कौन सा विभक्ति होती है? तो सूत्र होता है एनांग विकारः तृतीया। जिस अंग में विकार हो वहाँ पर तृतीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति? तृतीया विभक्ति होती है। जैसे सहपादेन खंजाष्टि, वह पैर से लिगड़ा है। सा नेत्रेभ्यो, वह आँखों से काढ़ा हस्ती, ऐसे आता है। जहाँ पे किसी अंग में विकार होता है वहाँ पर तृतीया विभक्ति होती है। प्रश्न नंबर 18 है, त्रयः चरन्ति। रिक्त स्थान दिया है, यहाँ पर त्रयः लिखा है, तो यहाँ पर क्या होगा? मृगाः होगा। जैसे बहुवचन है तो उसी तरह बहुवचन का भी विशेषण जिस अनुसार होता है उसी प्रकार से विशेष पद भी होता है। प्रश्न नंबर 19 है, आरक्षी माने होता है पुलिस। लुंठकात लाठी से त्रायते, इस किस सूत्र का उदाहरण है? नंबर डी। 19 का आंसर नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 22 है, उपसर्गों की संख्या कितनी है?
तो हम जब वीडियो बनाया था तो सारे उपसर्ग बताए थे, तो उसमें बताया था कि उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, तो उपसर्ग कितने होते हैं, 22 होते हैं। आइए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रत्यागतः में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्यागतः में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर प्रति उपसर्ग है। बहुत से लोग प्रा देख कर उपसर्ग मार देंगे, लेकिन प्रा क्या है, गलत है, क्योंकि जब हम उपसर्ग अलग करते हैं तो पीछे वाले यानी कि बाद का शब्द का और उपसर्ग का दोनों का अर्थ निकलता है। तो प्रति उपसर्ग से आगतः मिलकर प्रत्यागतः बना, यहाँ पर भी यण संधि हो गई है। प्रश्न नंबर 22 है। लघुतरह में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो यहाँ पर तरप तमप 2 प्रत्यय होते हैं, तो यहाँ पर तरप प्रत्यय है। यदि यही लघुतमः होता तो तमप होता। आइए प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है भवन्ति पुरुषा सुरत्वात्, यहाँ सुरत्वात् होगा, बहुत मिसप्रिंट पेपर है, तो यहाँ पर भूयः, भवन्ति भूयः, पुरुषा न पुरुषा सुरत्वात्, ठीक है, भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्, यहाँ के पुरुष लोग देवताओं के समान होते हैं। महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है? तो भारत महिमा का जो दूसरा है वह विष्णु पुराण भागवत पुराण से लिया गया है, और पहला विष्णु पुराण से और दूसरा भागवत पुराण से। तो यहाँ दूसरा पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी सही है, भागवत पुराण। विदुर कौन थे? तो विदुर क्या थे? मंत्री थे। कौन थे? मंत्री थे। विदुर धृतराष्ट्र के मंत्री थे। आइए आचरण किसका हनन करता है? तो कलक्षण यानी बुरे आचरणों का, यानी बुरे लक्षणों का आचरण जो होता है हनन करता है। आइए प्रश्न नंबर 27 देते हैं। पति किसका रक्षक होता है? तो स्त्रीणाम जननी गति, ये अलस कथा से लिया गया है। तो स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? उनका पति होता है। और बाला नाम जननी गति, और बालकों का रक्षक कौन होता है? उनकी माता होती है। लेकिन आलसियों का कारुणिक के बिना इस संसार में कोई रक्षक नहीं होता। स्थिति ही सौकर मूला ही भवंती रिक्त स्थान दिया है, धावंती जंतवः, यहाँ कहाँ से लिया गया है? तो यह जो है कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा से लिया गया है। पुरुष परीक्षा नामक से लिया गया है। पुरुष परीक्षा में जो आलस कथा है वहां से लिया गया है। फिर 29 नंबर कह रहा करमवीर कथा किस प्रकार की कथा है? तो करमवीर कथा जो है एक प्रकार की लघु कथा है, या कथा है, क्या है? कथा है, या एक लघु कथा भी हो सकता है। इसका ऑप्शन ए और सी दोनों हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 30 कह रहा बालक किसकी शैली से आकृष्ट हुआ? तो जो बालक था वह शिक्षक की शिक्षण शैली से बहुत ही आकृष्ट हुआ और अपने अध्ययन को ही अपना परम लक्ष्य समझा। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? तो बूढ़ा बाघ जो था वो सोने का कंगन देना चाहता था। पथिक कहाँ फंस गया? कीचड़ में फंस गया। आइए प्रश्न नंबर 33 है इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष प्रकट हुए? तो इंद्र ब्राह्मण के रूप में कर्ण के समक्ष प्रकट हुए और उसे कवच और कुंडल दान में मांगते हैं। समय बीतने पर किसका नाश हो जाता है? तो समय बीतने पर विद्या का नाश हो जाता है। अनाभ्यासेन विषम विद्या, जब अभ्यास नहीं करते हैं तो विद्या विश्व के समान हो जाते हैं, अर्थात उस विद्या का नष्ट हो जाती है। आइए प्रश्न नंबर 34 देखते हैं दानवीर कौन था? तो प्रश्न 35 का ऑप्शन हो जाएगा ए कर्ण। कर्ण किस देश का राजा था? तो कर्ण जो अंग देश का राजा था। प्रश्न नंबर 37 है भतव्यम में भेतव्यम होना चाहिए था। भेतव्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो भेतव्यम में तव्यत प्रत्यय है। कतवतु प्रत्यय से पद निम्न में से कौन सा है? तो गतवान। कौन सा पद बना है? गतवान। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं गुरु से स्ठिन जब लगाएगा तो गरिष्ठा शब्द बनेगा। सीमन ना में हलंत रहेगा। सीमन से डाप प्रत्यय लगेगा तो सीमा बनेगा, क्योंकि नकारांत से डाप प्रत्यय लगा है और अजदभ्याम से टाप प्रत्यय लगता है। नमत प्रश्न नंबर 41 है नमत में कौन सा लकार है? तो नमत में लोट लकार है। लोट लकार का मध्यम पुरुष का बहुवचन है यहाँ पे। प्रश्न नंबर
42 कह रहा है स्यात् का मूल अर्थ क्या होगा। तो स्याल जो है वह मूल धातु अस धातु से मिलकर बना हुआ है, जो विधिलिंग लकार का रूप है। विद्वस्तु किस शब्द का है, तो यह विद्वत शब्द का है। किसका? सी का, यानी कि 43 का सी है, लेकिन सा के नीचे हलंत रहेगा, विद्वत शब्द। प्रश्न नंबर 44 कह रहा है कि गंगा शब्द में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप क्या होगा। तो गंगा का सप्तमी विभक्ति रूप होगा गंगायाम, और माँ में हलंत होगा। यहाँ हलंत नहीं दिया है, कुछ मिसप्रिंट हुआ है काफ़ी। 45 दात्र शब्द का सप्तमी विभक्ति में रूप क्या होगा। तो सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में दातृसु रूप बनेगा। क्या बनेगा? दातृसु। जैसे पितृसु, मातृसु, भ्रातृसु, उसी तरह दातृसु रूप बनेगा, ऋकारांत है शब्द है। 46 नंबर कह रहा है कि रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो रत्ना आकरः, रत्न आकरः, रत्नाकरः, बी ऑप्शन सही है। ने प्लस अति का संधि क्या होगा। तो ने का अय, ए का अय हो जाता है और ये बन जाएगा नयति, अयादि संधि। प्रश्न नंबर 48 कह रहा हा का उच्चारण स्थान क्या है। तो जब पढ़ाए थे तो बताते अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। तो हा का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। जहाँ पे कंड लिखा है ये भी गलत लिखा है थोड़ा। 49 नंबर परमार्शः, परमार्शा होना चाहिए। में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रा उपसर्ग है। इसमें कौन सा उपसर्ग है? प्रा उपसर्ग है। सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। तो सु प्लस आगतम से स्वागतम बना है। 50 नंबर का बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 51 नंबर है क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है। तो क्रिया विशेषण में चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराण कितने हैं? 18 पुराण है, 18 उपमहापुराण हैं, और 4 वेद हैं, 6 वेदांग हैं आदि। यानी कि पुराण या उपनिषद या वेद से भी क्वेश्चन पूछता है। और 108 क्या है? उपनिषद हैं। पंछी का पर्यायवाची क्या होगा। तो पंछी का पर्यायवाची रवि नहीं होगा, द्विज नहीं होगा, मृग नहीं होगा, काक होगा। काक माने कौवा होता है, कौवा एक पंछी है। प्रश्न नंबर 54 है चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया था। तो उनको केस पकड़ करके, क्या पकड़ के? केस पकड़ करके उनको खींच करके आलसपाला से बाहर निकाला गया था। प्रश्न नंबर 54 है वैयाकरण हैं। तो इसमें से जो पाणिनि है वो वैयाकरण है। कौन है? वैयाकरण पाणिनि है। प्रश्न नंबर 56 है ज्ञान का शासक कौन होता है। तो ज्ञान का जो शासक होता है वो वेद होते हैं। कौन होते हैं? वेद होते हैं। प्रश्न नंबर 57 है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। पटना में भी क्या है? गुरु गोविंद सिंह के जन्मस्थल पर सिखों का गुरुद्वारा है। ये गुरु गोविंद सिंह जो थे ये 10वें गुरु थे सिख संप्रदाय के। कार्य पलायात शिक्षाम क्षयम गच्छति, यानी जब समय बीत जाता है तो जो शिक्षा होती है क्षय को प्राप्त हो जाती है अर्थात नष्ट हो जाती है। इसमें कह रहा है रेखांकित पद पर प्रश्न निर्माण कीजिए, परंतु यहाँ पर कोई भी पद के नीचे रेखा नहीं खींची है। तो यदि हम शिक्षा के नीचे रेखा मान लें तो शिक्षा का हो जाएगा का भरा जाएगा यहाँ पर आइए। और इसके ऑप्शन से कोई और नहीं बैठता, शिक्षा के ही नीचे रेखा होनी चाहिए थी, परंतु यहाँ पर मिसप्रिंट है। 59 नंबर कह रहा स्वर्ग से भी सुंदर किस नगर को कहा गया है। तो पाटलिपुत्र को स्वर्ग से भी सुंदर कहा गया है। पुरंदर स्थानम सरस्वती कुलग्रहम महितल तिलकम। पुरंदर स्थानम किसको कहा गया था? पाटलिपुत्र को दामोदर गुप्त ने अपने कुटनीम रचना में कहा था। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 60 देखते हैं। संस्कृत साहित्य की जो लेखिका हैं गंगा देवी का काल क्या है। तो 14वीं शताब्दी इनका समय, 14वीं सदी इनका समय है। दंडी ने सर्व शुक्ला किसको कहा था। तो दंडी ने वृथयो, उसने कहा तो था किसको? सरस्वती को, कि वृथयो शुक्ला सरस्वती संकृत, यानी बेकार में सरस्वती को सर्व शुक्ला कहा गया था, क्योंकि नीलोत्पल दल श्यामा विजयांकः को नाम जानता है, यानी कि नीले कमल के समान सांवली जो विजयांक थे उसको कौन नहीं जानता था। वृथयो दंडिनी प्रोक्ता। तो यहाँ पे यदि सरस्वती होता
तो ऑप्शन सही होता, लेकिन सरस्वती नहीं है तो ऑप्शन कोई नहीं सही जा रहा, तो इसमें हम विजयांका लगाएंगे क्योंकि विजयांका की बात उस श्लोक में हुई है। वैसे सर्व शुक्ला तो कहा था किसको? सरस्वती ने, सरस्वती को कहा था दंडी ने। आइए प्रश्न नंबर 62 है, शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? तो शिक्षा संस्कार होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। और जो 6 संस्कार होते हैं वो शैशवावस्था के होते हैं, और 3 संस्कार जो होते हैं वो जन्म से पूर्व होते हैं, और टोटल जो संस्कार होते हैं वो 16 होते हैं। आइए प्रश्न नंबर 63 देते हैं, चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो संस्कारों से चरित्र का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो समावर्तन, तापेरा रहेगा। समावर्तन संस्कार जो है अंतिम शिक्षा का संस्कार है। हाँ, निकल गए। आइए प्रश्न नंबर 65 है, आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया गया था? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने मुंबई में की थी। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो 66 ऑप्शन बी सही होगा, शिव का उपासक था। प्रश्न नंबर 10 मिनट। प्रश्न नंबर अच्छा, सही बोला। प्रश्न नंबर 67 है, लाजा होम संस्कार किससे संबंधित है? तो लाजा होम जो संस्कार है वह विवाह से संबंधित है। प्रश्न नंबर 68 कह रहा है कि अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? प्रश्न नंबर 67 है, लाजा होम संस्कार किससे संबंधित है? तो लाजा होम जो संस्कार होता है वह विवाह से संबंधित होता है। प्रश्न नंबर 68 है, अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? तो अनुरूपम रूपस्य योग्यम अनु उपसर्ग है, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। अगला है 69 नंबर, कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है? तो कर्मधारय समास का उदाहरण घन एव श्यामः कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 70, आइए देखते हैं, न योग्य का समस्त पद क्या होगा? तो न योग्य बराबर होगा अयोग्य नए तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर है 71, गुरवे में कौन सी विभक्ति है? तो गुरवे नमः चतुर्थी विभक्ति है। गुरवे में कौन सी विभक्ति होती है? तो चतुर्थी विभक्ति होती है। प्रश्न नंबर 72 है, अलम के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो अलम के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। किसकी विभक्ति का? चतुर्थी विभक्ति का। इसके बाद 73 नंबर है, कृत्यवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तो जो कृत्यवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, सॉरी, कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तो कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, और यदि वहीं पर कृत्यवाच्य होता है तो वहाँ का कर्ता जो होता है प्रथमा विभक्ति में रहता है। आइए प्रश्न नंबर 74, तस्याम का मूल पद क्या है? तो जो तस्याम है उसका मूल पद होता है तत्। कहीं पे आपको तत् मिलेगा और कहीं पे तद मिलेगा, क्योंकि ता का दा हो जाता है। इसके बाद 75 नंबर है, गवा किस विभक्ति का रूप है? तो जो गवा है गो शब्द का है, और यह तृतीया विभक्ति का एक वचन है। संतु किस धातु का है? तो अस धातु का रूप है। अस्ति अस्ताम संति रूप चलता है, अस्ति अस्तः संति, और संत हो जाता है लोट लकार में। फिर प्रश्न नंबर 27 कह रहा, पा धातु का लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन क्या होगा? तो पा धातु का लट लकार रूप चलता है पिबति पिबता पिबंती, और एक वचन प्रथम पुरुष का बनेगा पिबती। लोट लकार 78 नंबर, लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप कौन सा है? तो पठाने पठाव पठामा, ये लोट लकार के उत्तम पुरुष के रूप चलते हैं। प्रश्न नंबर 79 खाद से एक तकोति प्रत्यय के योग में कौन सा प्रत्यय बनेगा? तो खादितवान। क्या बनेगा? खादितवान बनेगा। नायिका में कौन सा प्रत्यय है? तो नायिका में ऋल प्रत्यय है। आइए प्रश्न नंबर 81, सैनिका में कौन सा प्रत्यय है? तो सैनिका में ठक प्रत्यय है। ठक का के नीचे हलंत होगा, ठक प्रत्यय में इक का आदेश हो जाता है, सैनिक से सैनिका बन जाता है। 82 नंबर है, जो अक्सर लोग गलत करेंगे और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत भी महत्वपूर्ण है। सभी लोग सूर्यापद में कौन सा प्रत्यय मारेंगे? तो टाप मारेंगे, जबकि टॉप नहीं होगा। सूर्या ऐसा शब्द है जिसमें एक वार्तिक आ जाता है और टॉप की जगह पर इसमें
चौप लगता है और इसमें चौप ऑप्शन बी सही है। सूर्या में कौन सा प्रत्यय है तो चौप। इसको अधिकतर लोग टॉप मारेंगे जबकि टॉप नहीं है। फिर गौरी से गीस प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा, गौर शब्द से जब ग्रीस प्रत्यय लगेगा तो ऑप्शन बी 83 का गौरी शब्द बनता है। आइए इसके बाद प्रश्न नंबर 84 है, अस्मि किस लकार का रूप है। तो जो अस्मि शब्द है वह लट लकार का रूप है। किसका है, लट लकार का रूप है। कहा, प्रश्न नंबर 85, कहा किस शब्द का रूप है। तो कहा जो है किम का रूप है। पुल्लिंग में कहा, कौ, काह, और स्त्रीलिंग में का, के, काह, और नपुंसकलिंग में किम के कानी रूप इसके चलते हैं। यानी किम का ये पुल्लिंग का है इसलिए कह बना। यदि स्त्रीलिंग होता तो का और नपुंसकलिंग होता तो किम रूप चलता। तो किसका रूप है तो किम का रूप है। आइए प्रश्न नंबर 86 देखते हैं, निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। तो त्रिभुवम, संख्यावाची, राजपुत्रः, तत्पुरुष समास, उपनिगरम, अव्ययी भाव, लंबोदरः, लंबम उदरम यस्य सः लंबोदरः। इसमें 86 का सी ऑप्शन सही है, लंबोदरः। आइए 87 नंबर है, अशांति किस समास का उदाहरण है। ना शांति अशांति, जहाँ पर आ मिल जाए वहाँ पर नए तत्पुरुष होता है और यह नए तत्पुरुष का उदाहरण है। सुबद्ध मूला पादपः निपतन्ति, रेखांकित पर जो पादपः है इसका प्रश्न निर्माण करेंगे, उसमें क्या आएगा, काह आएगा। जैसे पादपा बहुवचन है उसी तरह काह भी क्या है, बहुवचन है। आइए 89, पंचवटी में कौन सा समास है। तो पंचानाम, वटानाम, समाहारा, संख्या पूर्वे, दिगुहु, किसको लगाएंगे, दिगु को। विश्व शांति किस पाठ का प्रकार है। तो इसमें संवादात्मक तो है नहीं, बातचीत है नहीं, कथा है नहीं, पद्य है नहीं, क्या है, निबंधात्मक है। विश्व शांति कैसे होनी, विश्व शांति पर एक निबंध या लेख लिखा है। प्रश्न नंबर 91 देखते हैं, कन्यादान किस संस्कार में होता है। तो कन्यादान विवाह संस्कार में होता है। जैसे विवाह संस्कार में पहला आया था कि लाजा होम, कन्यादान, वर पक्षु का निरीक्षण, मंडप निर्माण और आदि बहुत से विवाह संस्कार में बहुत से कार्य होते हैं। तो किसी न किसी कार्य को पूछकर दे सकता है। चालुक्य वंश के राजा कौन थे। तो चालुक्य वंश के राजा थे जिनका नाम था चंद्रादित्य। फिर प्रश्न नंबर 93 है, बृहत संहिता ग्रंथ के रचनाकार कौन है। वराह मिहिर हैं। कौन है, वराह मिहिर। भास के कितने नाटक उपलब्ध हैं। तो संस्कृत साहित्य के सबसे प्रसिद्ध नाटककार जिनका नाम है भास, इनके 13 नाटक उपलब्ध हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक में कर्णभारम है, कर्णस्य दानवीरता और कर्णभारम एक एकांकी है, वहाँ से लिया गया है, रूपक है। 95 मैं वंशहीन हूँ किसने कहा। तो ऐसा वाक्य किसने बोला था। बाघ ने पथिक से कहा था कि मेरे युवावस्था में मेरे द्वारा बहुत से कुकृत्य हुए हैं जिसके द्वारा मेरी पत्नी बच्चे सब मर गए, मैं वंशहीन हूँ। प्रश्न नंबर 96 है, निर्गतीनाम च वहिन्या श्लोका किट पाठ से उद्धृत है। तो जो यह प्रश्न है वो कहाँ से लिया गया है, अलस कथा से लिया गया है। किससे लिया गया है, अलस कथा से लिया गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 96 है, बिना बुलाए कौन आता है। तो मूर्ख जो होते हैं वो बिना बुलाए आते हैं, बिना कहे बहुत ज़्यादा बोलते हैं और ना विश्वास करने वाली बात पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मूर्ख कहा जाता है। आइए प्रश्न नंबर 97 देखते हैं, जल के बीच में कौन तैर रहा है। तो जल के बीच में सारसें तैर रही हैं। कौन, सारसें। प्रश्न नंबर 99 है, दोष कितने होते हैं। तो मनुष्य के 6 दोष बताए गए हैं। कितने दोष बताए गए हैं, 6 दोष बताए गए हैं। प्रश्न नंबर 99 का सी सही है। प्रश्न नंबर 100 है और अंतिम प्रश्न है, कठोपनिषद किसके बारे में बताता है। तो कठोपनिषद जो है वो आत्मा के बारे में बताता है, जिसमें कठोपनिषद में यम और नचिकेता का आख्यान है। जो नचिकेता यम से आत्मा के बारे में पूछता है कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, आत्मा पुनः जन्म लेती है कि नहीं लेती, आदि का आख्यान कठोपनिषद में किया गया है। इसके बाद प्रश्न 100 हो गए, इसमें से आप लोगों को 50 करने थे। आप लोगों को कैसा पेपर मिला, कैसी आपकी तैयारी है और कौन सा टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उस पर वीडियो हर हाल में
आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद क्या है, खंडबा है, अपठित पद्यांश दिया होता है, गद्यांश इससे पढ़ करके क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, क्वेश्चन करना होता है। यहाँ पर 4 गद्यांश दिए होते हैं जिसमें 4 से 2 करने अनिवार्य होते हैं। फिर संस्कृत में पत्र लेखन होता है, जैसे निर्धन छात्र कोर्स में आर्थिक मदद मांगने हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक को पत्र लिखिए, या शुल्क माफ़ी के लिए प्रधानाध्यापक को संस्कृत में पत्र, ये जो आता है किन्हें 2 लिखना होता है, 4 अंक का 8 नंबर मिलते हैं इसमें। इसके बाद अनुच्छेद होता है 7 नंबर का, 7 पंक्तियों में लिखना होता है संस्कृत में अनुच्छेद। इसके बाद अनुवाद आते हैं, 6 अनुवाद करना होता है, 1-1 नंबर का होता है। यह भी बहुत आसान होता है। यदि लड़का या बच्चा छात्र अच्छे से मेहनत करे तो संस्कृत में अच्छे नंबर आते हैं। इसके बाद 8 प्रश्न करने होते हैं 2 अंक के, जो 16 अंक मिलते हैं। यह भी आप लोगों के लिए बहुत ही आसान होंगे। जिन लोगों ने अभी तक अच्छी तैयारी नहीं की है तो मेरे YouTube चैनल पे मैंने प्रत्येक पाठ का संपूर्ण निचोड़ सिलेबस का, यानी कि पूरे पाठ का एक ही वीडियो में 5 से 10 मिनट में पूरा वीडियो तैयार किया है, वीडियो बनाए, PDF बनाए। तो उससे जितने भी उस पाठ से बनने वाले प्रश्न उत्तर होंगे वो उसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो जिसने भी नहीं देखा है और जाके देख लीजिएगा। पुनः